सो कल हमने किए थे डिफरेंशिएशन के रूल्स, राइट। सो डिफरेंशिएशन के रूल्स से रिलेटेड टुडे वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स कि वो कहाँ पे डिफरेंशिएशन, वैसे बेसिक डिफरेंशिएशन यूज होगी आज, ठीक है, लेकिन वो भी तुमको आनी चाहिए, ठीक है। और स्लोप, स्लोप क्या होती है सबको पता होगा, ठीक है। स्लोप इज tan थीटा, ठीक है। ये सिंपल बेसिक सी चीजें हैं। क्या है ये? tan थीटा। मुझे अब आप लोग ये बताओ कि ये इस केस में और इस केस में दोनों में से स्लोप किस में कांस्टेंट होगी और किस में वेरी करेगी, ठीक है। इसमें कांस्टेंट होगी या इसमें कांस्टेंट होगी, इसमें वेरी करेगी या इसमें वेरी करेगी। सो इन दिस केस देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन जो हमारी बन रही है, स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे जो एंगल है वो सेम ही बनेगा, ठीक है। तो स्लोप इस केस में क्या होगी? कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट ही होगी ना, राइट। अच्छा, इस केस में क्या होगी? सिंपली देखो, ये जो कर्व हमारी है यहाँ पे देखो, इसके जितने भी अगर आप एंगल देखोगे बनेंगे इस कर्व पे, वो सारे के सारे वेरी कर रहे हैं। तो इस केस में स्लोप हमारी क्या करेगी? वेरी करेगी, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप बच्चों कि ये जो स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप, ये क्या बताती है? देखो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताती है? वेलोसिटी बताती है। ये भी पता होना चाहिए, दिस इज बेसिक। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी। करना है अब देखो, इसी एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे और हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत बेसिक हैं, लेकिन बेसिक न्यूमेरिकल से ही हम एडवांस की तरफ जाते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे? बेसिक से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन यू शुड नो कि ये जो मैंने अभी चीज बताई ये हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। इसको रट ही लो आप लोग की, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा s इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, s इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट v इज इक्वल टू एट t is equal to 1 second, t is equal to 2 second and t is equal to 3 second। वेलोसिटी फिगर आउट करनी है, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन दे दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे? आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी थी कल, राइट। डिफरेंशिएशन के रूल्स किए थे। अब क्यों किए थे अब मैं बताऊंगी। देखो, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, क्या क्या आएगा डिफरेंशिएट करके? बताओ। ds अपॉन dt, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन दैट इज 2t, ठीक है, यही आएगी ना। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी, इसीलिए बोला था ये एक्सप्रेशन तुम लोग क्रैम ही कर लो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला? यू नीड टू फिगर आउट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। नाउ सिंपली पुट t इज इक्वल टू 1 सेकंड इन दिस इक्वेशन। क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू 2, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, पता है ना ये चीज। अच्छा, सेकेंड, नाउ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये पुट करके देखो, पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इन इक्वेशन 1, देन व्हाट विल यू गेट? देखो, v इज इक्वल टू 2 इंटू 2, v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। एक हमारी वेलोसिटी ये आ रही है और एक हमारी वेलोसिटी ये आ रही है। अब नेक्स्ट क्या है? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। नाउ क्या आ जाएगा? सिंपली v इज इक्वल टू 2
v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। सो ये वेलोसिटीज आ रही है, ठीक है। इसीलिए डिफरेंशिएशन करवाई थी, मैंने बोला था ना बेसिक डिफरेंशिएशन जो वो पता होनी चाहिए। बेसिक है ये, कोई बहुत एडवांस नहीं है, दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका फाइंड, क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, दैट इज s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 प्लस 4t प्लस 9, ठीक है। आपको क्या निकालना है, यू नीड टू फिगर आउट वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 2 second and average velocity at average velocity between 1 to 4 सेकेंड। आपको देखो इस क्वेश्चन में आपने वेलोसिटी तो निकालनी ही है, आपको एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। वेलोसिटी तो आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे निकालनी, मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है हमने वो भी देखना है। यहाँ हम निकालेंगे वेलोसिटी, यहाँ हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 60 प्लस 4, यही आ रहा है ना इसको डिफरेंशिएट करके। हाँ जी, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो होती है, मैंने ये बता रखा है आपको ऑलरेडी, अगर आपने डिफरेंशिएशन के लेक्चर सुने हैं तो, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देती है, वेलोसिटी 6t प्लस 4। अच्छा, वेलोसिटी फाइंड आउट करो, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या आ जाएगी, सिंपली पुट t इज इक्वल टू 2 इन दिस एक्सप्रेशन, 6 2 जा 12 प्लस 4 d क्या आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर वेलोसिटी। अब आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है। क्या था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या था एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो था टोटल डिस्प्लेसमेंट, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट s4 माइनस s1, s4 माइनस s1 टोटल टाइम, 4 माइनस 1 दैट इज 3, ठीक है इतना। अच्छा, अब s4 पे निकालो, सबसे पहले s4 पे निकालो, कैसे निकलेगा, इस एक्सप्रेशन में सिंपली t की जगह आपने क्या पुट करना है 4, तो कैसे आ जाएगा देखो, s इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्या पुट करना है 4 प्लस 9। अब करो इसको सॉल्व, 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा 48 प्लस 16 प्लस 9, सो कितना आ गया आपका है, दैट इज कितना आ रहा है ये 73। अब आपको निकालना है 1 पे, तो सिंपली इस इक्वेशन में क्या पुट करना है 1, करो पुट, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 9, कितना आ गया 3 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 16, ठीक है। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, अब तो कुछ रहा ही नहीं करने को, देखो पुट करो, क्या निकाल रहे हो, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो ना, करो पुट, क्या आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, s4 माइनस s1 यानी कि 73 माइनस 16 3, तो 73 माइनस 16 आ रहा है आपका 57, ठीक है। अब ये कुछ नहीं है, देखो दैट इज 19, कितनी आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी 90। तो ऐसे हम सिंपली निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है।
दैट इज S इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। आपको क्या निकालना है इसमें? फाइंड वेलोसिटी किस पे? व्हेन find the time, I'm so sorry, find the time when the body is doing rest. Find the time when body is doing at rest. अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? सिंपल, बहुत सिंपल है, सिंपली जीरो। बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगी? आप लोग रेस्ट कर रहे हो, आप कैसे वेलोसिटी कुछ हो जाएगी? वेलोसिटी विल बी जीरो, है ना? तो सिंपली इसको क्या करो, सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंशिएट करो। क्या आ जाएगा? ds अपॉन dt 3t स्क्वायर माइनस 12t। डिफरेंशिएशन तो पता है ना, बहुत इजी हो रही है ये। अच्छा मैं फिर से बता रही हूँ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी, ठीक है? अच्छा अब ये आगे मेरी इक्वेशन। अब मुझे इक्वेशन में बोला है कि व्हेन बॉडी इज डूइंग एट रेस्ट, तो बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी इज एट रेस्ट, तो क्या वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी विल बी जीरो, v विल बी जीरो। तो यहाँ जीरो पुट कर दो। क्या इक्वेशन बन रही है? ये इक्वेशन बन रही है। अब इसको सॉल्व करो, 3t कॉमन ले लो, 4 है ना? हाँ, तो एक इक्वेशन आपकी ये बन रही है और एक इक्वेशन आपकी ये बन रही है। यहाँ पे t आ रहा है 0 और यहाँ पे t आ रहा है 4, तो ये आ गया आंसर। यही आ रहा है ना, है ना? टाइम निकालना था ना आपको, फाइंड द टाइम, तो ये आ गया आपका टाइम। दो टाइम होंगे जिन पे आपकी जो बॉडी है वो क्या होगी? रेस्ट पे होगी, ठीक है? बस दिस इज द आंसर। ऐसे ही आपने बाकी क्वेश्चंस बुक खोलो अपनी, ट्राई करो बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, थैंक यू।